बता दें कि शिमला में कमला नेहरू अस्पताल से गायनी विभाग को आईजीएमसी शिफ्ट करने के विरोध के लिए आवाज लगातार मुखर हुई है। अस्पताल के बाहर जनवादी महिला समिति ने धरना दिया और सरकार के फैसले का विरोध किया गया है कि एनएच से गायनी ओपीडी शिफ्ट न करने की मांग की जा रही। कमला नेहरू अस्पताल से सरकार ने गायनी ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है। अब 16 अप्रैल से एनएच में गायनी मरीजों को इलाज भी नहीं मिलेगा। पर्ची तक न बनाने के फरमान जारी कर दिए गए। अभी तक दोनों जगहों में गायनी मरीजों को इलाज मिल रहा था। अब महिला मरीजों को इलाज के लिए आईजीएमसी में जाना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से सरकार ने ये जो कमला नेहरू अस्पताल है इसको शिफ्टिंग करने के इन लोगों ने ऑर्डर निकाले हैं। पहले सरकार ने ये कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको खाली करो। जब सरकार को भनक लगी कि महिलाएं कुछ विरोध में इसके, तब सरकार ने कहा इस हफ्ते में जितनी छुट्टियां हैं उस छुट्टियों में इसको यहाँ से गायनी की जो ओपीडी है इसको तुरंत शिफ्ट किया जाए और 16 तारीख को जो है आप आईजीएमसी में इसकी जो ओपीडी है उसको चालू करें। और हम लोग देखते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये 102 वर्ष पुराना अस्पताल है और सरकार के एक फैसले के बाद ये जो इसको यहाँ से आदेश दिए इसको हटाने के, ये बहुत इनका गलत फैसला है। हम लोग जानते हैं कि ये जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है इसकी जो 12 बीघा भूमि है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एनएच से गायनी विभाग को शिफ्ट किए जाने को लेकर काफी नाराज है। गायनी ओपीडी की शिफ्टिंग को लेकर काफी विरोध दर्ज किया जा रहा है शिमला में। जरा बताइए पूरा मामला क्या है प्रदीप, और आखिर शिफ्टिंग का ये फैसला क्यों लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जो कमला नेहरू अस्पताल है शिमला में लगभग 102 साल पुराना ये भवन है और यहाँ पर लंबे समय से जो है महिलाओं का ही इलाज किया जाता है। तो ऐसे में अब इसको यहाँ से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है और आईजीएमसी में ही गायनी सर्जरी विभाग जो है बी ब्लॉक की 5वीं मंजिल में वहां पर जो है तैयार किया गया है। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबे समय से यहीं पर इलाज होता था, चाहे महिलाओं की डिलीवरी से जुड़ा इशू है या फिर और उनकी सर्जरी होनी है, सारी काम जो है उनके इलाज यहीं पर होते थे। लेकिन अब यहाँ से इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस भवन में, क्योंकि जो पहले मेट्रोपोल विधायक सदन था वो धंस रहा था और उसके बाद उस जगह को यहाँ के लिए शिफ्ट किया जाएगा एनएच के लिए उस भवन को। तो ऐसे में उस वजह से जो है इसको पूरी तरह से शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी भी जो यहाँ पर सुविधाएं थी कुछ चमियाना शिफ्ट की जा रही है और कुछ आईजीएमसी के लिए शिफ्ट कर लिया गया है और वहां से इलाज अब शुरू किया जा चुका है। तो ये वजह जो है बताई जा रही है और इसका व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हुआ है। शिमला में अगर बात करें तो जनवादी महिला समिति ने भी जो है आज धरना प्रदर्शन के एनएच हॉस्पिटल के बाहर ही दिया और बीजेपी की तरफ से भी जो जिला बीजेपी है उन्होंने भी जो है इसमें विरोध जताया है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में आंदोलन भी हो सकता है क्योंकि बहुत पुराना हॉस्पिटल था, यहाँ पर महिलाओं को बेहतर सुविधाएं दी जाती रही है अब तक। लेकिन अब हवाला ये दिया जा रहा है कि आईजीएमसी में ही आधुनिक सुविधाएं जहां पर उनको दी जा रही हैं, इसका हवाला जो है सरकार दे रही है। तो ये जो है बीजेपी को भी और जो जनवादी महिला समिति है, बाकी जो महिलाएं हैं उनको स्वीकार नहीं है। तो इसी वजह से विरोध यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें क्या सरकार फैसला बदलती है या फिर पूरा का पूरा एनएच हॉस्पिटल ही शिफ्ट किया जाता है आईजीएमसी के लिए। प्रदीप, जाहिर सी बात है विरोध शुरू हुआ है तो सरकार तक इसकी आवाज भी पहुंचेगी। क्या लगता है आपको, क्या वाकई बहुत गंभीरता से प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या सरकार को रिव्यू करना पड़ सकता है अपने इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है इसमें दबाव में आती है या फिर जो फैसला लिया जा चुका है उसके मुताबिक ही जो आईजीएमसी है वहीं से इलाज चलता है। तो इस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि विरोध शुरू हुआ है और देखना ये होगा कि उसका आने वाले समय में असर कितना होता है या फिर जिस तरह से अब जो गायनी ओपीडी है वो आईजीएमसी में शुरू हो चुकी है, अगर वहां पर रूटीन सर्विसेज जो है वो मरीजों को मिलती हैं और कोई दिक्कतें नहीं आती हैं तो संभवतः इलाज फिर वहीं से चलेगा। जी बेशुक्रिया प्रदीप आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।